हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेशन 97। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए क्लास 10th की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, जैसा कि हम लोग क्लास 10th के नया बैच स्टार्ट किए हैं, ठीक है। जिसमें आप लोग अभी नहीं जुड़े तो जाकर के जुड़ जाइए, ठीक है। हमारा व्हाट्सअप का लिंक है, डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर जुड़ जाइए और सारी की सारी वीडियो को फॉलो करिए। इससे आपको फायदा क्या होगा कि आपको क्लास 10th में पढ़ाई में मदद मिलेगा, ठीक है। और आप बढ़िया से बढ़िया नंबर लाइएगा। तो चलिए, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने संस्कृत का व्याकरण पढ़ा था और अभी हम संस्कृत का व्याकरण अभी हम उसको रोकते हैं, ठीक है। और हम स्टार्ट कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान, ठीक है। सामाजिक विज्ञान भी एग्जाम में बहुत मैटर करता है, जो कि हमारा 100 नंबर का होता है। इसमें 80 नंबर का क्वेश्चन बनाना होता है और 20 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल होता है, जो आपके स्कूल से मिलता है, ठीक है। और सामाजिक विज्ञान में 80 नंबर का होता है और 40 नंबर का होता है सब्जेक्टिव और 40 नंबर का होता है ऑब्जेक्टिव। इसीलिए सामाजिक विज्ञान भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको आगे आपको कंपटीशन की अगर तैयारी करते हैं तो उसमें आपको मदद मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया नहीं आया, ठीक है। और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो को हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। पहले यहाँ पे है हमारा चैनल, जिसका नाम क्या है, सक्सेस एजुकेशन 97। क्या है हमारे चैनल का नाम? सक्सेस एजुकेशन 97। बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए क्या है, क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए हमारा क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए, ठीक है। किसके लिए है? क्लास 10th के लिए। सामाजिक विज्ञान है। क्या है हमारा? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोशल स्टडीज कहते हैं। क्या कहते हैं? सोशल स्टडीज, ठीक है। वैसे सामाजिक विज्ञान में बहुत सारे भाग होते हैं, ठीक है। हिस्ट्री अलग हो गया, ज्योग्राफी अलग हो गया, पॉलिटिकल अलग हो गया, मतलब बहुत सारे होते हैं। तो इसमें हमको केवल 4 ही सब्जेक्ट पढ़ना है, सॉरी 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। कितना पढ़ना है इसमें हमको? 5। सामाजिक विज्ञान में कुल हमको 5 पढ़ना है, जिसका नाम देखिए। पहला हो गया हमारा हिस्ट्री, दूसरा हो गया जियोग्राफी, तीसरा हो गया पॉलिटिकल साइंस, चौथा हो गया हमारा जियोग्राफी, ठीक है। सॉरी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी हम बोल भी किए हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में हमारा 2 भाग होता है। एक तो आ गया हमारा बुक का, ठीक है, और दूसरा आ गया हमारा आपदा प्रबंधक, ठीक है। ज्योग्राफी में ही आपदा प्रबंधक आता है, उसको लेकर के लोग 5 बोलते हैं या फिर हम ही 5 बोल रहे हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, आपदा प्रबंधक और इकोनॉमी, ठीक है। हिस्ट्री का हिंदी क्या होता है? हिस्ट्री का हिंदी हो गया पहले हमारा इतिहास। क्या हो गया हमारा? इतिहास, भूगोल, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान, ठीक है। आप लोग इसको राजनीतिक शास्त्र भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? राजनीतिक, राजनीतिक शास्त्र, या आप इसको क्या बोल सकते हैं? राजनीतिक शास्त्र भी बोल सकते हैं। अब यहाँ देखिए, इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था। हम कितना कमाते हैं, कितना बचाते हैं, उसको हम अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अर्थव्यवस्था, 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 ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा आपदा प्रबंधक, ठीक है। आपदा प्रबंधक, प्रबंधक, ये हमारा पांचों विषय हो गया, ठीक है। तो पहले हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हम पांचों को एक ही साथ स्टार्ट करें, नहीं, ऐसा नहीं करना, हमको एक एक करके स्टार्ट करना है। अगर पांचों को हम साथ में लेके चलते हैं तो एकदम बोझ की तरह लगेगा। अभी हम लोगों के पास बहुत सारा टाइम है, अभी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और हाँ, हमारे पास पूरा 10 महीना का समय है, ठीक है। अभी 10 महीना का समय है, इसमें हमको पूरा का पूरा कवर करना है। तो हम इसको पारा पारी पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। ना कि हम पांचों को एक साथ पढ़ेंगे। पहले हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके बाद हम बताएंगे क्या पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए, हम पहले देखेंगे हिस्ट्री, ठीक है। क्या देखेंगे पहले? हिस्ट्री। तो चलिए हम वीडियो को देखते हैं। यहाँ देखिए, कह रहा है पहले, सामाजिक विज्ञान किसे कहते हैं? सामाजिक विज्ञान किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये हमारा रहा। ये आपको एग्जाम में पूछेगा तो नहीं, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है। अभी के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए। जैसे कि आप लोग 12th पास करे, कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं, रेलवे का तैयारी करते हैं, एसएससी जीडी का करते हैं, बिहार पुलिस का करते हैं, इसमें आपको ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, देखने को मिल सकता है कि सामाजिक विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है। उसका उदाहरण दीजिए, फिर उसका उसको परिभाषित करिए। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान किसे कहते हैं? तो सामाजिक विज्ञान किसे कहते हैं, देखिए, कह रहा है, मानव समाज, सामाजिक संबंधों, व्यवहार और संस्थाओं
का व्यवस्थित अध्ययन करने वाली ज्ञान को सामाजिक विज्ञान कहते हैं। किसको अध्ययन करने वाली को सामाजिक विज्ञान कहते हैं? मानव समाज को अध्ययन करने वाली को सामाजिक विज्ञान कहते हैं। सामाजिक संस्थाओं को अध्ययन करने वाली को सामाजिक संबंधों को अध्ययन करने वाली को सामाजिक विज्ञान कहते हैं। व्यवहार और संस्थाओं का व्यवस्थित करने वाली को हम क्या बोलते हैं? अध्ययन करने वाली को हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। चलिए फिर देखते हैं इसको। मानव समाज, सामाजिक संबंधों, व्यवहार और संस्थाओं का व्यवस्थित अध्ययन करने वाली ज्ञान को हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अध्ययन करने वाली ज्ञान को हम क्या बोलते हैं? सामाजिक विज्ञान कहते हैं। अब देखिए, सामाजिक विज्ञान आप लोग समझ लिए। ठीक है, अब सामाजिक विज्ञान में कितना भाग होते हैं? सामाजिक विज्ञान में तो अनेक भाग होते हैं। ठीक है, अनेक मतलब नहीं, उसका मतलब बहुत सारा भाग होता है। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, आपदा प्रबंधक, साइकोलॉजी, बहुत सारे, होम साइंस, जो आपको 12th में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ये तो हमारा पांचों विषय को हमको कवर करना है, जो क्लास 10th में एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसी में से आते हैं। ठीक है, 80 नंबर किस में से आते हैं? इसी 5 सब्जेक्ट से आपका आते हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं इतिहास। इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास किसे कहते हैं? ठीक है, आप लोग को पता होगा तो जरूर कमेंट में बताइएगा, पता है नहीं पता है। ठीक है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि इतिहास बीते हुए समय को बोलते हैं, मतलब जो कल बीत गया वो इतिहास बन गया। नहीं, ऐसा नहीं है। जो कल बीत गया तो पास्ट टेंस बना जी, वो क्या हो गया? भूतकाल बन गया। इतिहास किसे कहते हैं? तो देखिए, कह रहा है अतीत में घटित मानवीय घटनाओं का काल क्रमानुसार व्यवस्थित और साक्ष्य आधारित अध्ययन को इतिहास कहते हैं। इतिहास किसे कहते हैं? अतीत में घटित, यानी कि अतीत मतलब बहुत पुराना समय में जो घटा मानव घटनाओं के काल का, मतलब कि मानव के द्वारा घटा, क्रमानुसार व्यवस्थित और साक्ष्य आधारित अध्ययन को इतिहास कहते हैं। यानी कि जो बीत गया, जो यादगार के लिए बीता, जैसे कि 1947 जो हमारा उस दिन देश आजाद हुआ था। ठीक है, वो हमारा इतिहास है, क्योंकि उसको सबको याद करता है। हम कल खाना खाइए, कोई याद करेगा जी? नहीं करेगा। ठीक है, वो तो हमारा डेली का दिनचर्या है। हम कल खाना खाए, कल सोए, पढ़े, घूमे, खेले, कूदे, वो इतिहास नहीं बना। जो जिसको याद रखना चाहिए हमको, जैसे 1999 में लड़ाई हुआ था, वो इतिहास बना। ठीक है, 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, वो इतिहास बना। या फिर कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर का अपना नाम सुने होंगे, जो पहलगाम हमला के बाद हुआ था, वो इतिहास बना। ना कि हम कल खाना खाए, परसों खाना खाए, सोए, बैठे, वो इतिहास बना। ऐसा नहीं है। जो इतिहास में घटा, जिसको याद हमको वाकई में रखना चाहिए, हम सबको रखना चाहिए, वो इतिहास कहलाता है। ठीक है, फिर इसको देखिए, कह रहा है अतीत में घटित मानवीय घटनाओं का काल क्रमानुसार व्यवस्थित और साक्ष्य आधारित अध्ययन को हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, इतिहास किसे कहते हैं? अतीत में घटित, यानी कि जो पहले घट चुका है। ठीक है, उसको याद रखना चाहिए, वो हमारा इतिहास कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको सामाजिक विज्ञान किसे कहते हैं और इतिहास किसे कहते हैं, ये आपका क्लास 10th के एग्जाम में पूछेगा नहीं, इससे रिलेटेड पूछ सकता है। ठीक है, और ये आपको पढ़ाने का मेरा मकसद ये था कि आपको फ्यूचर में याद रहेगा, तो फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसमें क्वेश्चन आ सकता है, कोई लिमिट नहीं है, कोई कुछ नहीं कह सकता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, और इसको नोट्स के फ्रंट पेज पे, यानी कि कॉपी का जो पहला पन्ना होता है ना, उस पे आप लोग सामाजिक विज्ञान किसे कहते हैं इसको लिखिएगा, और इतिहास किसे कहते हैं इसको आप लोग लिखिएगा, ताकि आपको याद रहे कि हाँ, ये हमको वाकई में पढ़ना चाहिए। और ये डेली पढ़िएगा। डेली का मतलब हो गया कि मंथ में कम से कम 15 दिन बाद जरूर पढ़िएगा, क्योंकि पढ़ने से फायदा होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर कोई क्वेश्चन कर दे इतिहास किसे कहते हैं, तो बता दीजिएगा, तो क्या होगा? आप ही का नाम होगा जी, कोई मेरा होगा? नहीं, मेरा कुछ नहीं होगा, आपका नाम होगा। अगर आप पढ़ के अच्छा नंबर लाते तो आपका नाम होगा, सर का नहीं होगा, आपके टीचर का नहीं होगा, आपके माता पिता का होगा। उससे आपका भविष्य तय करेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।